हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आप सबका एक बार फिर से ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर मैं स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी क्लास को कल से आगे बढ़ाएंगे। और कैसा चल रहा है आप सब? पढ़ाई ठीक से आप लोगों की चल रही है? प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगातार करते रहिए। और आप देखिए, हम लोग अब आगे चलेंगे और आपको अब हर संडे को आपका एक मॉडल पेपर मिल जाएगा। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सारे के लिए। देखो फ्रेंड्स, ये जो क्लास जा रही है यूपीएसआई बेसिक लिखा, लेकिन जितनी क्लास हम लोग यहाँ से दे रहे हैं आपको, प्री लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आप एसएससी प्री के होंगे, यूपी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, आप चाहे कानूनगो का कोई एग्जामिनेशन आपका रहा, रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम होगा, आपको कहीं से भी एक ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जो अपनी क्लास की वीडियोज में उपलब्ध ना हो। हर तरह का सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। इसीलिए हम आपको संडे को अलग अलग मॉडल पेपर, लेखपाल का अलग से देंगे, यूपीएसआई का अलग से देंगे, एसएससी का हम प्री अलग से देंगे। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के हर क्लास के लिए कंप्लीट क्लास को करिए और आपकी सारी प्रिपरेशन पूरी होगी इसमें। और यकीन माने कि जब हम ये पूरी क्लास कर लेंगे, संडे को आपका जो प्रैक्टिस पेपर आएगा, आप खुद ही देखेंगे पिछली क्लास में जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसी के बेस पर सारी बात बताएगी। और इतना ही नहीं, आप जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं मार्केट से आप सॉल्व पेपर ले लीजिए और देखिए कि जो हम लोग क्लास आपको दे रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हमारी क्लास में हैं या नहीं हैं। नहीं है तो आप हमें तुरंत कमेंट करके बताइए। इसलिए इस बात को ध्यान से हटा दीजिए कि हमें सब चीज़ें अलग अलग करनी है। तो कम से कम इस लेवल के जितने एग्जाम हैं वो सारा हम एक साथ आपको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अपने क्लास को आज स्टार्ट करेंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। और उन सवालों को कैसे करेंगे, चलिए शुरू करेंगे। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 91, यानी आपके सामने 91 नंबर का प्रश्न आ गया। अब देखिए कितना अच्छा सा प्रश्न है 91 नंबर का। अगर मैं आपके लिए इस 91 नंबर सवाल के बारे में बोलूँगा तो देखो 91, तो पहली बात 91 92 दोनों को आप इंपॉर्टेंट कर लें। यहाँ लिख दिया गया 2 की पावर 50, फिर लिखा हमारे लिए कि 3 की पावर 40 दी गई, और नेक्स्ट है 4 की पावर 30 एंड लास्ट है 5 की पावर 20। इसमें ये बताना फ्रेंड्स कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब आप एक बात समझिए कि अब जैसे ये आया होगा तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि अरे नहीं भाई, सर ने तो सवाल शुरू कर दिया, ये कैसे लगता है चैप्टर नहीं पढ़ाया। मैं यही तो चाहता हूँ कि आपके अंदर प्यास आए, हम फिर उसको बुझाएंगे कैसे। घातांक करणी एक चैप्टर है, इंडिसेस एंड सर्ट्स, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, लोग बहुत भागते हैं। मैं आपको उसमें उतने ही आसान तरीके सिखाऊंगा, लेकिन आज तो मैं ये सवाल तुरंत ही आपसे लगवाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पहले सिखा दूं, जब मैं आपको घातांक करणी पढ़ाऊंगा तब की बात तब होगी। आज रूल पहले यहाँ जानो। तो फ्रेंड्स, एक रूल होगा कि जैसे हमने आपसे कहा कि जैसे हमारे पास है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको ये पता है कि बराबर ऐसे आ जाएगा। ये 4 कहाँ से आ गया, 1 2 3 4। तो 4 बार जब हमने एक ही नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये जो 4 बार है, तो 4 बार को ही घात या घातांक यानी पावर या इंडिसेस कहते हैं। और ये जो 3 है इसे आपकी मैथ में बेस या आधार कहते हैं। अब एक रूल बताऊं कि अगर कहीं ऐसे होगा a की पावर m की पावर n की पावर l की पावर डॉट डॉट डॉट, यानी अगर पावर की भी पावर बनती जा रही हो तो ऐसे केस में हमेशा आधार आपको लिख लेना होगा। और ये जितनी पावर की पावर आप देख रहे हैं सभी का आपस में गुणा कर देने पर हमेशा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आप सोच रहे होंगे अचानक ये क्यों बताने लगे, इसलिए बता दिया ताकि ये सवाल आप मज़े से समझ पाएँ। ठीक है भाई, चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। ऐसे आप सामान्य तरीके से देखिए तो भाई इस सवाल में फिर हम इस संख्या का 2 का 2 में 50 बार गुणा करें तो अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो ये तरीका तो हम लगा नहीं सकते। तो ऐसे केस में हमें इस रूल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि ऐसे इनको तोड़ लेना एक सीधा सा रूल है। अगर सभी की घातें समान हो, सिंपली अगर घातें समान हो तो जिसका आधार बड़ा वह संख्या बड़ी और जिसका आधार छोटा वह संख्या छोटी होगी। समझ आया? इसी नियम का प्रयोग करता हूँ। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 था रहने दो, चूंकि आधार अलग अलग है ये प्रॉब्लम है।
सो फ्रेंड्स, एक ऐसा नंबर लेके आओ कि बाहर की पावर सबकी समान हो, मतलब एक ही हो। अब आप बताइए कि क्या मैं इसे 5 10 में 50 लिख सकता हूं? अब आप हमें मना भी नहीं कर सकते, 5 10 50 क्यों लिख दिया? क्योंकि पावर की पावर तो पावर का आपस में गुणा होगा, इसलिए लिख दिया। ऐसे ही इसको आप लोग बोले, अब तोड़ना आ गया समझ में, तो 4 10 में बोलिए क्या होगा? 40 हो जाएगा। फिर ऐसे ये अपने पास आएगा तो 3 10 में 30 हो जाएगा। इसको आप ले लेंगे तो 5 की पावर 2 की पावर 10 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और इसे आगे सॉल्व कर देता हूं, वैसे आंसर तो मुझे यहीं से निकाल लेना चाहिए। 2 की पावर 5 का मतलब 32 होगा, इसकी पावर 10 आ गई। 3 की पावर 4 का मतलब 81 होगा, इसकी पावर भी 10 हो गई। अब 4 की पावर 3 का मतलब 64 होता है कि पावर 10 होगी। 5 की पावर 2 मतलब 25 की पावर 10 होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट जो आपको सिखा रहा था कि ऐसे केस में क्या करेंगे हमारे मित्र। यहाँ लिख देना, घातें समान हों तो जिसका आधार बड़ा हो, जिसका आधार बड़ा हो वह संख्या बड़ी होगी। याद आया सबको? वह संख्या बड़ी होगी। अब आप ही बताइए, सभी की घातें 10 10 10, तो सभी की घातें कैसी हो गई? समान हो गई। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या है? जिसका आधार बड़ा हो। जरा हमें बताना मित्रों कि यहाँ आपके पास है 32 यानी 32 है, ये आपके पास 81, यहाँ पे 64 और ये 25। इनमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा आपको? 81 ना, तो सबसे बड़ा आधार 81 है, इसलिए 81 आंसर नहीं बोलोगे, ये दूसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पर 3 की पावर 40 है, तो कह दीजिएगा इसलिए सबसे बड़ी संख्या बराबर 3 पावर्ड बाई 40, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया सबके? तो हमने जिस नियम का प्रयोग किया वो आपके सामने आपको दिख रहा है कि हमने सिर्फ कहा सभी का आपको क्या करना है? घातें समान कर देना है। इसके बाद जिसका आधार बड़ा होगा वो संख्या बड़ी और जिसका आधार छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। चाहे जो आपसे पूछा होगा आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, करते तुरंत 92 नंबर का सवाल, बिल्कुल इसी का अगला पार्ट है और देखते हैं कि 92 नंबर पर हमारे मित्रों को क्या करने को कह दिया गया। बस वही बात सेम कही गई कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी। अब कौन सी संख्या बड़ी होगी तो जरा आप लोग तेजी से सॉल्व करके हमें आंसर दे सकते हो। फिर भी देखिए ना कैसे। अब मैं 92 देखता हूं तो 92 पर यह लिखा गया कि 2 की पावर 60 है, फिर 3 की पावर 48, जरा पावर को तोड़े रहना अपने माइंड में, 4 की पावर 36 लिखा गया और यहाँ 5 की पावर 24 में बड़ी संख्या क्या होगी। देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ बताना है तो आप सबों को पता है पावर की पावर बनाऊंगा, अपना आंसर लेकर आऊँगा, तो यहाँ पे नो डाउट ये 2 की पावर। अब आप बताइए सबकी पावर कौन सी सेम करने वाले हो आप? तो यहाँ 2 की पावर आप कितना करोगे? 5, 5 की पावर 12, बोलो 12 25 60। अब सभी की पावर 12 ही लगानी होगी आपको, तो ये हो गया 3 की पावर कितना? 4, तो 12 चौक 48 होगा। यहाँ 4 की पावर 3, यहाँ पे 12, 5 की पावर 2 और यहाँ पे कितने आ गए? 24 आ गए। अब देखो ये तो हम सबको पता है कि 2 की पावर 5 है फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी है? 32 होनी है। ये आपको फिर से पता है 81 हो जाना है 3 की पावर 4, और यहाँ से आपको पता है कि 64 यानी 64 होगा और ये 25 होगा। जरा एक बार बोलो ना सब लोग भाई कि आंसर क्या होगा। तो अब की बार सबसे बड़ा फिर से 81 हो गया। संजोग की बात है कि 3 की पावर 48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आगे बढ़ूंगा मैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, एक नए टाइप का ये प्रश्न है, बिल्कुल अलग सवाल होगा 93 का। 93 से लेकर 108 आपकी परीक्षा में इनमें से एक सवाल आना निश्चित होगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। तो आपको बताऊं कि इनको लगाने का भी प्यारा प्यारा तरीका आपको सिखाता हूं। अभी देखिएगा कि 2 सेकंड बाद आप कैसे इनके उत्तर निकालना शुरू कर देंगे। बस एक बार क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का मतलब समझिए।
आपके सभी एग्जाम में ये पूछे भी गए और अच्छे सवाल भी हैं। 93 में लिखा है संख्याओं। तो संख्याओं क्या भाई, संख्याओं में इन्होंने लिखा है 1 से लेकर 9 तक। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। आगे की लाइन ध्यान से पढ़ना और साथ ही साथ अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। के गुणनफल में दाहिनी ओर से यानी राइट हैंड, दाहिनी ओर से कितने जीरो होंगे। यानी हम सबको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना किधर से, राइट हैंड से। इसका तात्पर्य आप समझ पा रहे हैं। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि अगर इन सारे नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो भी नंबर आएगा, जैसे कुछ भी आता मल्टीप्लाई 4 5 3 आगे 0 0, इस वाले जीरो को काउंट करने को ये कह रहे हैं कि अगर इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या आएगी उसमें कितने जीरो होंगे। अब मैं बताऊं कि ऐसे सवाल कितने तरीके के बन सकते हैं। एक सवाल तो मैंने लिख दिया, लेकिन थोड़ी सी आपसे चर्चा कर देता हूं। इसी नाते 7-8 क्वेश्चन पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। परीक्षा आप चाहे जो देंगे, सवाल आपको अपनी क्लास से ही मिलेगा। एक तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, आपको हमने बेसिक्स पार्ट 1 में पढ़ाया है। वीडियो आप देख रहे होंगे, नहीं देखा है जो भी व्यूअर्स नए होंगे वो जरूर देखेंगे। तो एक तो आपको प्राकृत संख्या के बेस पर मिलेगा। ये सामने आपके प्राकृत संख्या का ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला हमें मिलने वाला कैसा, सम संख्या पर, अगला होगा विषम संख्या पर, और अगला होगा अन्य संख्या पर। मैंने ये हर तरीके का सवाल लिया है और एक एक करके आपको समझाते जा रहा हूँ। अभी आप देखिए कि इनको कैसे करना है। कि प्राकृत संख्या होगी तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, सम रहेगी तो कैसे लगाना है, विषम रहेगी तो क्या करेंगे, कोई अन्य संख्या आ गई तो क्या करेंगे। ये बात सही है कि अब तक जब भी सवाल आया या तो प्राकृत संख्या का या तो विषम संख्या का आया है, लेकिन कभी भी सम और अन्य संख्याएं पूछी जा सकती हैं। इसलिए हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे ताकि वो चाहे जो पूछे हम आंसर दे सकें। कैसे, देखिए ना ऐसे। अब आप बताइए कि अभी तो ये 9 तक का है तो फिर भी आप गुणा कर लेंगे, लेकिन अगर 100 तक संख्या दे दिया, 200 दे दिया, 500 दे दिया, 1000 दे दिया, तब तो बैठे गाना गाएंगे, पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, उत्तर नहीं आयो। इससे काम तो नहीं चलेगा भाई, हमें आंसर तो लेके आना ही पड़ेगा। तो फिर सुनिए मेरी बात कि ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसका जो भी अंतिम अंक होगा, सुनाई दिया सबको, तो इसका जो भी अंतिम अंक होगा उसको इज्जत से बुलाना कि भैया तू आ जा। तो जैसे ये आएगा, और याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन जितने मिले नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या वाले, तो अंतिम संख्या में भाग देना है किससे, 5 से, पूरे 5। चाहे वो 5 से कटने वाला हो चाहे ना हो। तो डायलॉग मारते रखिएगा कि ऐसे सवालों को काट के रख देंगे किससे, 5 से, ऑलवेज। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणनफल में आने के लिए 2 ही लोग जिम्मेदार होते हैं फ्रेंड्स, 5 और 2। जिस भी नंबर के फैक्टर में 5 और 2 दोनों ना आ जाएं, वहां कभी 0 आ ही नहीं सकता। तो इसलिए भाग हमेशा किससे देनी, 5 से देनी है आपको। तो आपने मेरी बात सुन ली कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अंतिम संख्या को बुलाना है आपको और सीधे 5 से भाग देना शुरू करना है। यहाँ सिर्फ भागफल पर ध्यान देना है आपको शेषफल से कोई भी लेना देना नहीं होगा। अब देखिए यहाँ करोगे तो आपके पास आएगा 5 एकन्नम 5, तो 5 एकन्नम 5 और कितना बचेगा, 4 बचेगा। उस 4 को अगर 5 से भाग देना हो तो क्या भाग जाएगी, कभी नहीं जाएगी। अब क्या करना, पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो, यही आंसर आएगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर 1 0 यह आपका आंसर होगा। आप में से जिसको भरोसा ना हो गुणा करके देख लेगा, अगर 1 से ज़्यादा 0 आए तो कमेंट करके बता देना, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कॉन्सेप्ट आपने सुना, क्या करना है, अंतिम संख्या में 5 की भाग देना है और यहाँ सिर्फ भागफल लिखना है। इसके बाद पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो, आंसर, पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो बराबर आंसर, चाहे जितना बड़ा सवाल हो। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। फटाफट मेरे सूरवीरों जरा जोश और उत्साह में रहिए, ताकत ना आती हो तो नेनुआ का जूस पीते रहिएगा, मिलेगा नहीं घर पे बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 94 नंबर का सवाल, 94 में क्या लिखा फ्रेंड्स, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर कितना है 19 है। मैं क्या करना है, दाहिनी तरफ से कितने जीरो होंगे, याद रखना इसमें गुणनफल नहीं पूछ रहा है, वो बार बार कह रहा है दाहिनी तरफ से कितने जीरो होंगे। तो फ्रेंड्स ये मिल गए और इनको ले आइए कि आजा मेहमान जी, यहाँ पे 19 लिखा और भाग किससे हमेशा देनी है, 5 से। तो बोलो 5 तियां 15, 4 19। तो 4 क्या 5 से कटेगा, नहीं, शेषफल बार बार कह रहा हूं ध्यान में ही नहीं देना है। अब क्या करना, पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो। तो यहाँ जोड़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं, यानी इस क्वेश्चन में आंसर कितने आएंगे, 3 जीरो, यही वाला 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब तुरंत अगला क्वेश्चन, अभी आप लोगों का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ऐसे क्वेश्चन देख के ही आप लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो, पर ना बनिया बांध के तो बाजार लगती नहीं भाई। 95 नंबर देखिए ना, 95 नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3, और इस बार ये थोड़ा ज़्यादा खुश हो गए तो लास्ट नंबर कितना दे दिया, 100। अब सोचो अगर इसे पूरा लगाना हो तो क्या हालत हो जाएगी हम सबकी। तो ऐसे केस में आपको क्या बताना है, मैं दाहिनी तरफ से कितने जीरो होंगे, हमने क्या सिखाया आपको, अंतिम संख्या को पकड़ो, अंतिम संख्या लेके आइएगा, फिर इसमें भाग देना है किससे, 5 से। जितनी बार भाग जाएगी इसे भागफल यानी क्वेसेंट कहते हैं। पिछली क्लास में सिखाया हूं भागफल आपको, 5 से भाग दोगे 5 बिसहियम 100, तब तक भाग देना है जब तक कि आपका बचने वाला शेष नंबर 5 से छोटा ना हो जाए। फिर 5 से भाग दो, बोलो 5 चौक 20। अब इस 4 में 5 की भाग लगेगी जी नहीं, अपना डायलॉग याद है ना, पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो। तो बोलो ना कि 20 4 कितने होंगे, 24 जीरो, डंके की चोट पर यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा सबको, मजा आ रहा भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, अगर हो तो बताइए वरना अगला सवाल लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अब आप देखिए 96 नंबर पर क्या हुआ आपका क्वेश्चन, इस सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो इसलिए हमने सवाल दिया, क्योंकि नॉर्मली ऐसे सवाल आपके टच में नहीं रहते और आप ऐसे सवालों को छोड़ देते हो, ऐसा कभी नहीं करना आपको। 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये लास्ट नंबर क्या है 500, सारी की सारी ये प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लास्ट नंबर आपको पता है ना कितना हो गया 500, तो 500 को यहाँ पे ले लो मेरे भाई, बोलो किससे भाग करोगे, तो 5 से भाग करोगे तो यहाँ कितना आ गया 100 आ गया, इससे कैंसिल करो, फिर 5 बिसहियम 100, बोलते जाओ मेरे साथ। अब 5 चौक 20, क्या है कॉन्सेप्ट, पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो। पहला छोड़ने का मतलब इसको होता है जिस नंबर से भाग देना शुरू किया जिसमें, यानी ये हमने ड्रॉप आउट किया, इसके बाद बाकी को जोड़ दो बराबर आंसर। देखो मेरे भाई यहाँ जोड़ने का तात्पर्य है 100 + 20 + 4 = 124 जीरो। सोच पा रहे हैं कुछ आप यार, ये इतना बड़ा आंसर आएगा कि उसमें अकेले दाहिनी तरफ से केवल 124 तो जीरो होंगे, संख्या तो छोड़ ही दो आप। तो इस नाते ध्यान रखना ये आपका आंसर हो गया। और मज़े लेने के लिए ज़रा अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 अब आ जाएगा और 97 पे देखता हूँ कि क्या करना होगा हम सबको। आप चाहें तो कर डालिए जल्दी से 97। इस 97 में 200 तक आया तो लास्ट नंबर आपको इस बार 200 मिला है, दाहिनी तरफ से जीरो ही हमें बताने हैं। अब क्या बताऊं, फिर वही बात बोलूंगा कि सबसे पहले यहाँ 200 लिख दूंगा, 5 से मुझे भाग देना है, तो आप कहेंगे 5 चौक 20 होगा, फिर मैं बोलूँगा 5 अट्ठे 40 होगा, फिर होगा 5 एकन्नम 5, कॉन्सेप्ट याद है ना, पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो बराबर आंसर। बोलो 40 8 48 और 1 क्या होगा 49, ये 49 क्या होंगे जीरो यानी 0, ये आपका आंसर है। चलें आगे, तो ठीक है
तुरंत हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 98, क्योंकि आसान सवाल है अभी, इसमें अब समय हम लोग नहीं दे सकते। बढ़ते चलो सूरवीरों, और संडे स्पेशल प्रैक्टिस में भाग लेकर के जरा अपनी स्पीड को भी मेंटेन करिए। तो इसलिए आप देखिए इसमें हमें क्या करना है। इस बार सवाल वाला ज़्यादा खुश हो गया कि भाई ठीक है, आप एक काम करो, संख्या 1 से शुरू करो, पूरे 1000 तक लेके जाओ, अब बताओ जीरो। तो ऐसे केस में अगर आपको जीरो बताना है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप किसको उठाएंगे? 1000 को। 1000 यहाँ पे आ गया, बोलो भाग किससे करोगे? तो 5 से। 5 दूनी 10 यानी 200। आगे फिर 5 से काटो, तो यहाँ 5 से काटिएगा तो 5 चौक 20 अपने पास आ जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40 होगा। फिर 5 एकन्नम 5 होगा। अब पहला छोड़ के बाकी को जोड़ देना हमको, बाकी ये सारे नंबर को ऐड कर दिया जाएगा। तो बोलिए क्या आएगा? 240 48 49, यानी 249 जीरो आएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए भाई, तो इसी बात पर जो सर उत्साह में बने हुए हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। 99 नंबर का क्वेश्चन 99। अब अगर आपने 99 को देख लिया हो तो देखिए कि उसमें क्या कह रहे हैं आपसे। ये 99 में इनका ये कहना है कि 51 से 100 तक गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे? 51 से 100 तक, बहुत अच्छे होशियार चंद। तो 51 से 100 तक। फ्रेंड्स एक बात बताओ, 51 से 100 तक है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं 100 का निकाल लेता हूँ। 51 से स्टार्ट होता है, यानी इसके पीछे की 50 संख्याएं चली गई हैं, तो यहाँ पे 51 की जस्ट पहले की संख्या 50 होगी, तो 50 का निकाल लो पहले, यानी 100 में से 50 घटा दें तब तो 51 से 50। भाई 51 से 100 का क्या मतलब? 51 से 100 का ये मतलब कि 100 में से 50 घटाओगे तब तो 50 बचेगा, यानी 51 52 53, तो 50 संख्याएं ही हैं, ये हमें आंसर देना है। तो आप क्या करें, यहाँ सीधे 50 का निकालिए उसी तरीके से। तो 5 दहा में 50, 5 दूनी 10, यानी 50 तक की संख्याएं होती तो वहाँ पर जीरो बोलो कितने आते भाई? 12। 100 तक का अभी हमने पीछे भी निकाला था, फिर भी निकाल देता हूँ। अगर 100 होगा तो 5 विषयम 5 चौक, ये दोनों ऐड कर दीजिएगा तो 24 आ जाएगा। इसलिए अपना आंसर चुनिए। ये 100 तक का निकला, उसमें से 50 तक का घटा दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 12 जीरो होंगे। यानी 51 से 100 तक की संख्याओं का अगर आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दाहिनी तरफ से 12 जीरोज। ये आपका आंसर है। चलिए भाई, शतक लगाया जाए। नंबर सिस्टम जैसा प्यारा चैप्टर में अपनी क्लास के अंदर अब डिस्कस होगा क्वेश्चन नंबर 100, पूरे 100वां सवाल। अब देखिए इस 100 नंबर की क्वेश्चन पर हम सब क्या करने वाले हैं। अगर आप 100 को देख रहे होंगे तो इस बार की संख्या क्या आपने देखने के बाद पहचानना चाहिए था। यहाँ लिखा है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर है 100 में दाहिनी तरफ से कितने जीरो होंगे? इन हाउ मेनी जीरोज का तात्पर्य यही है कि दाहिनी तरफ से कितने जीरो होंगे। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि फ्रेंड्स अब की बार संख्या बदल गई। कैसी है ये? सम संख्या यानी इवन नंबर। पता है ना आपको? अरे नहीं पता है तो देखिए ना, बेसिक पार्ट 1 आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद है भाई। अब क्या करना, सम संख्या मिलेगी तो मेरी बात सुन रहे हो आप, सीधे इसका आधा कर देना हमेशा। क्यों? अरे भाई सोचो ना, 1 2 फिर 3 गायब 4 5 गायब 6, तो एक एक छोड़ के ही तो आई है ये। तो इस नाते जब भी सम संख्या रहेगी, अभी आया तो नहीं बट आ सकता है, इसलिए पढ़ लीजिए। तो जब भी लास्ट नंबर को क्या करना है? आधा कर देना। किस केस में? जब सम संख्या रहेगी तब के केस में। बाकी सारा काम वैसे ही करना है। तो यहाँ हमारे पास ये 50 आ जाएगा। 50 आएगा, आप उसी काम को रिपीट करो। फिर 5 से काटोगे ये 10 आएगा, फिर 5 से काटोगे 2 आएगा, फिर आप कहोगे पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 जीरो। यही होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई सबको? बहुत अच्छे। इसी बात पे
क्वेश्चन होगा 101, यानी अपनी क्लास का अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 101, 101वां सवाल। अब ये मैं देखता हूं कि 101 तो सच में आप कर सकते हो, लेकिन आपकी तरफ से मैं ही करता हूं। 101 नंबर का फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको लिख के दिया जाता है कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट डॉट एंड लास्ट है मल्टीप्लाइड बाय कितना है भाई, 200 है, 200। आपको कुछ याद आया क्या मैंने कहा था कि जैसे मिले आधा कर दो, यानी आधा चुन्नू बेटा आधा मुन्नू बेटा। तो आपने झट से पहले इसका आधा किया और तेजी से मुझे बता दो कि 200 का आधा तो 100 आएगा। 100 आएगा तो भाग किससे करोगे लपक के, 5 से। फिर आपको पता है 20 होगा और ये 4 होगा, तो करेक्ट आंसर 20 4 24 0। तो देर किस बात की, चले आगे। तो ठीक है भाई, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 102 देखूंगा कि 102 में आपको क्या करना होगा। आप सबने उतार लिया है ना, तो ठीक है। 102 102 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 102 में तो ये लिख दिया गया, बिल्कुल सम संख्या का ही प्रश्न है, तो जल्दी से कर लेता हूँ। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डाट डाट हमारे पास आ गया और इनटू यहाँ से हो जाएगा 250 के परिणामों के अंत में कितने जीरो होंगे। इनके माया जाल में नहीं फंसना है, अपना फंडा है, सम संख्या है, आधा करो, 5 से भाग दो, जोड़ो, उत्तर दो, बात खत्म। अब हमें बताइए कि अगर 250 में 2 की भाग करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 125। जीरो आपको चाहिए दाहिनी तरफ से, तो 5 से भाग करिएगा, 5 25 सही हम 125 और 5 25 25 होगा। और यहाँ से अपने पास कितने आ जाएंगे, फिर से 5 एकन्नम 5 आ जाएगा। आपका एक ही कॉन्सेप्ट है, पहला छोड़ के बाकी जोड़ दूंगा, तो आपका 25 5 30 1 31 0 यही करेक्ट आंसर है। तो इसे आप लोग लगाइए, ठीक है। सबको सलमंगल है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 103 देखिए कि 103 नंबर के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने आ गया और इस 103 नंबर सवाल में आप लिए ये कह दिया गया कि भाई एक नंबर है 103 को स्पेशली आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बार बार ये सीजीएल के अंतर्गत आया है। तो 1 गुणे 3 गुणे 5 इतना आसान है कि आधा सेकंड से ज़्यादा आंसर नहीं लगेगा इसको बताने में, बस एक बार समझ जाओ आप। 9 11 गुणे डॉट डॉट लास्ट नंबर कितना है, 25 है। बस हमें इतना बता दीजिए कि दी गई संख्याएं कैसी है सारी की सारी। तो आप लोग क्या जवाब दोगे, ऑड नंबर, विषम संख्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना कि विषम संख्याओं के गुणनफल में कोई जीरो आता ही नहीं, कभी नहीं आएगा। बोलो क्यों नहीं आएगा, तो आप कहोगे क्योंकि विषम संख्याओं के किसी भी फैक्टर में जितनी संख्याएं लिखी हैं, किसी का गुणा करके दिखा दो कि जिसका फैक्टर करें आप उसका एक फैक्टर 2 आए, बोलो आएगा, कभी नहीं आएगा। तो यानी विषम संख्याओं के गुणनफल या गुणनखंड यानी फैक्टर में कभी 2 नहीं आता, चाहे 5 कितनी ही बार क्यों ना आ जाए। जब 5 के साथ 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो जीरो नहीं आएगा। तो सीधी बात यह है कि विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी जीरो नहीं आएगा, सो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। मैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो कि विषम, एक बार लिख लेना हमेशा याद रहेगा। तो विषम संख्याओं के गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन, विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी जीरो नहीं आएगा, और यही मेरा आंसर है कि कोई जीरो नहीं आएगा, ठीक है। 104 नंबर का प्रश्न आप तुरंत देखिए, 104 104। अब 104 तो आप देख करके ही आंसर दे सकते हैं, ये जितना भावकाल बनाते हो आप इनको बनाने दीजिएगा। 104 में क्या कह दिया कि विषम संख्या है, लास्ट नंबर कितना है, 87 है। आंसर मैं क्यों बोलूं, आप लोग बताओ ना।
87 कैसी संख्या है? तो बोलो विषम है। विषम है तो कोई जीरो आएगा क्या दाहिनी तरफ से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा कि ऐसे केस में हमारा आंसर एक भी जीरो नहीं आएगा, मतलब जीरो की संख्या जीरो मतलब हीरो, बात खत्म। तो बराबर आप कह देना कि एक भी जीरो नहीं आएगा, अर्थात जीरो। ठीक, चलो 105वां सवाल आप लोग अब देखिए कि 105 में हमें क्या करना है। 105 अपनी क्लास का 105वां सवाल इस वक्त आपके सामने है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है मैं समझाता हूँ। 4 × 6 × 10 × 5 × 15 × 16 × 8 × 12 है। मैं दाहिनी तरफ से कितने जीरो होंगे? अब हमने पिछले जितने रूल बताए उनमें से कोई भी इस सवाल पे तो काम नहीं करने वाला, क्योंकि देख रहे हैं अलग अलग संख्याएं, सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या भी यहाँ पर आ गई। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ये आप सभी जानते हो कि किसी भी गुणनफल में जीरो आने के लिए सिर्फ दो लोग जिम्मेदार हैं, एक संख्या 2, संख्या 5। तो जिस जिस फैक्टर में 5 2 का जोड़ा बना वहाँ जीरो आना ही आना है। तो यानी ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पहले सबका फैक्टर कर लिया जाएगा और सभी को दो तरीकों की संख्या के रूप में बदल दिया जाएगा और ये देखा जाएगा जो हमारी संख्याएं आएंगी उन दोनों में से जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो आपके आंसर होंगे। हमेशा कभी आपका गलत नहीं हो सकता है। तो देखिए ना, अगर मैं 4 का फैक्टर लिखता हूं यहाँ पे तो थोड़ा सा पावर में लिख दूं, इतना तो आप समझने लगे हैं। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, एग्री है सब लोग? इसी प्रकार से 6 को मैं लिख सकता हूं, मैं कामा लगा दे रहा हूं अलग से आपको समझने के लिए, बाकी गुणा का निशान हो हम सबको पता है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 3, इसको लिख सकता हूं 2 × 5, बोलो भाई, और ये 5 का मतलब 5 की पावर 1 है, आपको पता है। ये 15 का फैक्टर होगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स ये 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, ऐसे 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और 12 का मतलब 2 की पावर 2 यानी 4 × 3 = 12 हो गया। आप लोग इसमें से केवल किसे ढूंढोगे, 2 को और 5 को, और किसी से आपका कोई संबंध नहीं। अब यहां देखिए कुल 2 कितनी बार आ गया, तो यहाँ 2 की पावर 2 है फ्रेंड्स, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 होगी और ये बाकी पावर लिखी है। एक रूल आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कहीं a की पावर m गुणे a की पावर n हो, यानी अगर बेस इक्वल हो तो पावर को आपस में ऐड कर दिया जाता है। इस सवाल में मैं इसी रूल का प्रयोग करके जोड़ूंगा। तो देखो ना, 2 की पावर 2, 1 3, 4 4 4 8, 8 3 11, 2 13, तो 2 की कुल पावर 13 आ गई और गुणे। अब आप 5 को ढूंढिए, किसी से कोई मतलब नहीं, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब आप देखिए 1 है तो फ्रेंड्स 5 की पावर 1 1 1 मतलब 5 की पावर 3 डंके की चोट पर। देखो ना, 2 की पावर 13, 5 की पावर 3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जिसकी पावर कम हो, तो जितनी कम है ना उतना ही जीरो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 0, आपका करेक्ट आंसर है। ये मेथड समझ में आ गया? हमने क्या किया, कुछ नहीं, सबका फैक्टर किया है, इसके बाद यहाँ से 2 और 5 वाली पावर को ले लिया है, दोनों में जिसका भी मान कम है उतने जीरो हमेशा ऐसे प्रश्नों में उत्तर होंगे। यही मेथड हमने सिखाया है। चलिए भाई, अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 106, तो मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 106, 107, 108 डियर स्टूडेंट्स, तो हमने आपको 106, 107 जो बोला है ये आपको दे रहा हूँ खुद से करके लगाने के लिए। तो अगली जो वीडियोस हम लोग करेंगे, अगली क्लास करेंगे, वहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूँगा और यहीं से लेके अपनी क्लास को आगे